हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 2। हम उसकी बेटा कर रहे थे बैक एक्सरसाइज। तो देखिए आप, चेंज द फ्लोइंग एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। यानी आपको चेंज करना है एडजेक्टिव्स को इनटू एडवर्ब के अंदर। तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल का अगर हम एडवर्ब में चेंज करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, आगे देखिए, ड्रामेटिक, तो इसका बन जाएगा ड्रामेटिकली। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट हमारा है बेटा आइडेंटिकल का हो जाएगा आइडेंटिकली। इसी तरीके से अगर हम बात करें लीगल, तो लीगल की जो एडवर्ब है वो हमारी बन जाएगी लीगली। आइडियल की एडवर्ब अगर हम चेंज करेंगे तो ये बनेगी आइडली। इसी तरीके से बेटा नोटेबल का हमारा बन जाएगा नोटेबली। फुल का बेटा हमारा बन जाएगा फुली। इसी तरीके से फास्ट का हमारा हो जाएगा फास्टली। इसी तरीके से अगर हम देखें नियर, तो नियर का बेटा हमारा हो जाएगा नियरली। इस तरीके से जो है हम इसको एडवर्ब के अंदर इन्हें चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, आप इसके क्वेश्चन आंसर्स रह गए थे लेसन नंबर 2 के, तो आप वो देखेंगे। तो देखिए बेटा, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच पॉकेट मनी डज सैंडी गेट? हाउ मच पॉकेट मनी डज सैंडी गेट? यानी जो सैंडी था उसे कितनी पॉकेट मनी मिलती थी? सैंडी गोट ₹50 एज हिज पॉकेट मनी। सैंडी गोट ₹50 एज हिज पॉकेट मनी। आगे देखिए, वाई डिड सैंडी वॉश हिज फादर्स कार? वो अपने पापा की जो कार थी उसको क्यों वॉश करता था, क्यों धोता था उसको? सैंडी वॉश्ड his father's car. सैंडी वॉश्ड his father's car to earn points for earning money. Sandy washed his father's car to earn points for earning money. यानी वो पैसे कमाने के लिए क्या करता था, अपने फादर की जो कार था उसको वॉश करता था, क्योंकि उन्होंने प्लान बनाया था ना कि अगर तुम हमारी कार वॉश करोगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, जिसके बदले में क्या होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा मनी दी जाएगी। आगे देखिए, इन द स्कूल कैंटीन हाउ मच डिड अ बर्गर कॉस्ट? दोबारा देखिए, इन द स्कूल कैंटीन हाउ मच डिड अ बर्गर कॉस्ट? स्कूल कैंटीन के अंदर एक बर्गर की कॉस्ट कितनी थी, यानी एक बर्गर जो था वो कितने का मिलता था? देखिए, इन सैंडीज स्कूल कैंटीन अ बर्गर कॉस्ट ₹10। सैंडी की जो स्कूल कैंटीन थी उसमें एक बर्गर की कॉस्ट कितनी थी? ₹10 का एक बर्गर मिलता था। तो देखिए आप, इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड सैंडी बाय विद हिज फर्स्ट हार्ड अर्नड मनी? व्हाट डिड सैंडी बाय विद हिज फर्स्ट हार्ड अर्नड मनी? यानी कि जो उसको सबसे पहले उसने अपनी मेहनत से जो पैसे कमाए थे उसने उसका कहाँ पर यूज़ किया, किस यूज़ में वो लेकर आया था? सैंडी bought a burger and a soft drink with his first hard earned money. दोबारा देखिए, सैंडी bought a burger and a soft drink with his first
हार्ड अर्न मनी। यानी सैंडी ने उससे क्या क्या खरीदा था? एक बर्गर खरीदा था और एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी थी अपनी मेहनत की कमाई से। ठीक है, आगे देखिए, लिस्ट द जॉब असाइंड टू सैंडी फॉर अर्निंग रिवार्ड पॉइंट्स। अगर वो पॉइंट्स को इकट्ठे कर लेता था, उसे पॉइंट्स को इकट्ठा करने के लिए, कमाने के लिए क्या क्या जॉब दी गई थी, मीन्स क्या क्या काम करने को उसको कहा गया था कि अगर तुम ये सारी चीज़ें करोगे तो तुमको पॉइंट्स दिए जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा है बेटा, सैंडी हैड टू वॉश द कार। सैंडी हैड टू वॉश द कार। सैंडी को क्या काम दिया गया था? कार को वॉश करने का। सैंडी हैड टू वाटर द प्लांट्स। और क्या काम दिया गया था? प्लांट्स के अंदर वाटर देने का, पानी देने का, कि तुम्हें एक तो क्या करना पड़ेगा, प्लांट्स को वाटर देना पड़ेगा और कार को वॉश करना पड़ेगा। इसके बदले में तुम्हें क्या दिए जाएंगे? तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसके बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे फिर। इसीलिए उसको ये जो सब काम थे वो करने के लिए कहा गया था। आगे देखिए आप, व्हाट लेसन डिड सैंडी लर्न? व्हाट लेसन डिड सैंडी लर्न? अब सैंडी ने क्या सबक सीखा था? ही अंडरस्टूड दैट मनी वॉज हार्ड टू अर्न। अब वो ये समझ चुका था कि जो पैसे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाए जाते हैं। ही अंडरस्टूड दैट मनी वॉज हार्ड टू अर्न। मीन्स जो पैसे हैं वो मेहनत से कमाए जाते हैं और वो उनको वेस्ट करता था। आगे देखिए, हु सेड दिस अबव लाइन एंड टू whom? अब कौन सी लाइन थी? यानी कि ये जो लाइन दी हुई है, दिस टाइम यू विल नॉट गेट एडिशनल मनी। इस बार तुम्हें कोई भी जो है एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए जाएंगे, ज़्यादा पैसे नहीं दिए जाएंगे। हु सेड दिस अबव लाइन एंड टू whom? ये लाइन किसने और किसको कही थी? हमने लेसन पढ़ा था, हमें पता है सैंडीज फादर। ये जो बात थी ये सैंडी के फादर ने कही थी। सेड दिस टू सैंडी। और किससे कही थी? सैंडी से कही थी। आगे देखिए बेटा, व्हाट वॉज द रीज़न टू से सो? व्हाट वॉज द रीज़न टू से सो? उसके पीछे ऐसा क्या रीज़न था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? बिकॉज एवरी मंथ सैंडी वुड स्पेंड हिज पॉकेट मनी in 15 days. Because every month Sandy would spend his pocket money in 15 days and then demand for more money. यानी कि क्योंकि जो सैंडी था वो हर महीने जो अपनी पॉकेट मनी थी उसको थोड़े से दिनों में ही ख़त्म कर देता था और फिर डिमांड करता था एक्स्ट्रा मनी की, दोबारा से पैसे मांगता था, ज़्यादा पैसे मांगता था दोबारा से। इसीलिए जो उसके फादर थे उन्होंने उससे ये बात कही थी। आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है वो है, द मेजर अमाउंट यू गिव मी गोट ओवर इन जस्ट 17 days. The measure amount you give me got over in just 17 days. Who says this and to whom? आप मुझे बिल्कुल थोड़े से पैसे देते हो जो 17 डेज़ के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। अब ये बात किसको कही थी कि आप मुझे थोड़े से पैसे देते हो जो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। Sandy said this to his father. Sandy said this to his father. ये बात सैंडी ने कही थी और अपने फादर से कही थी क्योंकि वो उनसे नाराज़ था। वो कहता था आप मुझे बिल्कुल ही थोड़े से पैसे देते हो और वो पैसे तो बहुत ही जल्दी जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो देखो आगे, हाउ much amount is being referred to here? How much amount is being referred to here? ₹50,
50 is the amount being referred to here. Rupees 50 is the amount being referred to here. उसको कितने रुपीज़ मिलते थे बाद में जब वो कमाता था? ₹50. आगे देखिए, Where did the speaker spend the money? Sandy spent the money on eating out at his school canteen. Sandy spent the money on eating out at his school canteen. उसके जो पैसे थे वो कहाँ पर खर्च हो जाते थे? उसके जो पैसे थे सैंडी अपनी मनी को कहाँ पर खर्च कर देता था? स्कूल कैंटीन पर खर्च कर देता था। वहाँ से वो एक बर्गर ख़रीदता था, सॉफ्ट ड्रिंक ख़रीदता था, इसीलिए जो वो था वो अपनी मनी को जो था वेस्ट कर देता था। तो ये आपका लेसन था बेटा। तो देखिए इस स्टोरी में क्या था, इसमें सैंडी नाम का एक बॉय था और वो क्या करता था, वो जब हमने देखा वो काफ़ी चिंतित दिखाई दे रहा था। वो अपनी पॉकेट के अंदर हैंड डालता था और कभी बाहर निकालता था और उसमें से थोड़े से कॉइन्स वो अपनी पॉकेट से निकालता था और वापस ही वो उसके अंदर उसे डाल देता था। और वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा नाराज़ था। वो अपने फादर से क्या बोलता है? वो बोलता है कि आप तो मुझे थोड़े से पैसे देते हो। वो हमेशा नाखुश रहता था, वो कभी भी संतुष्ट नहीं रहता था, क्योंकि वो हमेशा कैंटीन से खाता था खाना बाहर का, जो उसके लिए अच्छा भी नहीं था और वो पैसे भी वेस्ट करता था। वो खाना कभी भी नहीं खाता था जो उसकी मदर उसको लंच के लिए बनाकर देते थे। तो एक दिन क्या होता है, वो अपने फादर से बोलता है कि आप मुझे बहुत कम पैसे देते हो, ये पैसे तो बिल्कुल भी नहीं चलते, थोड़े से दिनों के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं। और वो इसी बात से नाराज़गी जताता है अपने पिता की तरफ। अब उसके पिताजी ऐसे देखकर बड़े हैरान होते हैं कि वो मेरे साथ किस तरीके का बिहेवियर कर रहा है। तो वो उसको क्या बोलते हैं, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैंने इसको पैसे देने से मना कर दिया, तो मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, ये मेरे साथ इस तरीके का बिहेवियर क्यों कर रहा है। अब उन्हें पता था कि वो उसकी सारी नीड फुलफ़िल करते थे, वो सारी ज़रूरत की चीज़ें जो थी उसको देते थे। तो उन्होंने एक प्लान बनाया कि इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। उन्होंने एक प्लान बनाया कि ठीक है, तुम्हें एक्स्ट्रा मनी चाहिए, हम तुम्हें एक्स्ट्रा मनी दे देंगे। बात पैसे देने की नहीं थी, बात उसे वैल्यू ऑफ मनी की थी, कि उसे ये समझाने की कि पैसे जो होते हैं वो बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं और उन्हें ऐसे ही वेस्ट की चीज़ों में हमें नहीं गंवाना चाहिए, फालतू की चीज़ों में उसको ख़राब नहीं करना चाहिए। तो वो उन्हें कहते हैं कि चलो ठीक है, हम तुम्हें एक्स्ट्रा मनी देंगे, लेकिन एक्स्ट्रा मनी के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा वर्क भी करना पड़ेगा। अब उसे थोड़ी ना पता था इतनी मेहनत करनी पड़ती है। वो तो खुश हो गया, उसको लगा कि उसको एक्स्ट्रा मनी मिलेगी, तो वो मान जाता है कि ठीक है, एक्स्ट्रा मनी मिलेगी तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। वो बड़ा एक्साइटेड होता है और वो पूछता है कि ठीक है, एक्स्ट्रा मनी के लिए मुझे क्या क्या वर्क करना पड़ेगा। अब वो उसे काम समझाते हैं कि देखो, अगर तुम्हें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम्हारे काम क्या रहेंगे। एक तो तुम्हें प्लांट्स को वाटर देना पड़ेगा। देखो इजी काम बताए थे अभी तो, कहा कि एक तो तुम्हारा काम है कि तुम्हें प्लांट्स को जो है वाटर देना पड़ेगा, उनमें पानी देना पड़ेगा, और एवरी वीकेंड मेरी कार को भी वॉश करना पड़ेगा अच्छे ढंग से, अंदर से भी बाहर से, मतलब कि उसकी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी तुमको। इसके अलावा तुमने अपनी मम्मा के काम में भी, छोटे मोटे काम में तुम्हें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। ये जो सारे काम थे उसको असाइन कर दिए गए थे, बता दिए गए थे। कुछ डेज़ हो गए, उसने काम अपना खुशी खुशी किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक जाता था और उसे काफ़ी सारे पैसे भी मिले। उसने खुशी खुशी वो काम किए और उसको वो सारे पैसे भी मिले और वो खुश था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक जाता था। अब उसे धीरे धीरे पता चल रहा था कि पैसों के लिए कितना काम करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसने वो काम कर दिए थे, लेकिन उसको उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब क्या हुआ
कि फिर बारी आई उसकी कार को वॉश करने की। वो मन ही मन बड़बड़ा रहा था। वो क्या सोच रहा था कि अभी मुझे अपना प्रोजेक्ट का वर्क भी करना है, अभी मुझे अपना होमवर्क भी करना है, और उसके अलावा मुझे ये सारे काम भी करने हैं, तभी मुझे एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिल सकती है। वो ये सब सोच रहा था, लेकिन उसने जो है वो काम कर दिया, और उसके पास उस वीकेंड पे काफ़ी सारे पैसे इकट्ठे हो गए। तो यही जानने के लिए उसकी मम्मा ने बोला कि आज तो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चलो राधा थिएटर चलते हैं, मूवी देख कर आते हैं। अब वो सोचने लग जाता है। वो कहता है नहीं, ये मेरी मेहनत के पैसे हैं, इन्हें मैं ऐसे नहीं खर्च कर सकता, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम पक्का लेके जाऊँगा, लेकिन अभी मैं नहीं लेके जा सकता। अगले दिन क्या हुआ, इसी तरह वो काम कर रहा था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थक जाता था। अब उसने देखा जो उसने पैसे कमाए थे उसमें से उसने बर्गर और सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी, और फिर उसके पास थोड़े से पैसे बच गए, उसने फिर कमाए। ऐसे करते करते उसे वैल्यू ऑफ मनी समझ आ गई। उसे समझ आ गया कि मुझे पैसों को इसी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। फिर एक दिन बड़ी हैरानी वाली बात होती है, उसने जो इतनी मेहनत से पैसे कमाए होते हैं, वो अगले दिन जब मॉर्निंग में स्कूल जाता है तो वो उसे घर पर ही छोड़कर चला जाता है अपने पैसों को। ये बड़ी सोचने वाली बात थी कि जिन पैसों के लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था, वो उन पैसों को घर पे ही छोड़ के चला जाता है। उसका रीज़न क्या था? अब वो समझ जाता है कि नहीं, मुझे ऐसी वेस्ट की चीज़ों में इनको खर्च नहीं करना चाहिए। और जो उसकी मम्मा उसके लिए फ़ूड बनाते हैं लंच में ले जाने के लिए, जो बड़ा हेल्दी होता है, उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और मनी वेस्टेज भी नहीं होती, वो उसी को बड़े प्यार से खाता है। और उस दिन वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो उस दिन एक्चुअली में वो समझ गया होता है कि जो पैसे होते हैं वो बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं, और हमें उन्हें इसी तरीके से वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि हमें अपनी भी जो आपको पॉकेट मनी मिलती है उसको वाइसली वे में स्पेंड करना चाहिए, बुद्धिमत्ता से उसको यूज़ में लेके आना चाहिए। वेस्ट की चीज़ों में उसको खर्च नहीं करना चाहिए। आपको उसको सेव करके रखना चाहिए, ताकि आपको जब भी उसकी नीड हो आप उससे कोई यूज़फुल चीज़ ले सको। ठीक है, ऐसे ही आपको उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से वो बच्चा था जो इस बात को समझ चुका था कि पैसे बहुत ही मेहनत से कमाए जाते हैं, और पेरेंट्स जो होते हैं उसकी हर नीड को फुलफ़िल करते थे, लेकिन वो फिर भी ना खुश ही रहता था। उसे लगता था उसे जो पैसे दिए जाते हैं बहुत कम है। अंत में वो ये बात समझ जाता है और वो खुश रहने लग जाता है, और जो उसकी मम्मा बनाते हैं वो उसी फूड को बड़े प्यार से भी खाता है। ठीक है बेटा, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा कि हमें पैसों को ऐसे ही खर्च नहीं करना चाहिए, हमें उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो देखिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। जो आपकी एडवर्ब है, क्या लिखोगे? रिस्पॉन्सिबल का क्या बन जाएगा आपका? रिस्पॉन्सिबली, ड्रामेटिक, ड्रामेटिकली। इसी तरीके से जो हमारा है आइडेंटिकल, आइडेंटिकली, लीगल, लीगली, आइडियल, आइडली, नोटेबल, नोटेबली, फुल, फुली, फास्ट, फास्टली, नियर, नियरली। अब देखिए रिस्पॉन्सिबली की स्पेलिंग देखिए, RESPONSIBLY, रिस्पॉन्सिबली। इसी तरीके से आप नेक्स्ट स्पेलिंग देखिए, ड्रामेटिकली, DRAMATICALLY, ड्रामेटिकली। नेक्स्ट देखिए आइडेंटिकली, IDENTICALLY, आइडेंटिकली। नेक्स्ट आप देखिए लीगली, LEGALLY, लीगली। नेक्स्ट आप देखिए आइडली, IDLY। नेक्स्ट जो स्पेलिंग है नोटेबली की, NOTABLY,
BLY नोटेबली। नेक्स्ट आप स्पेलिंग देखिए बेटा, फुली, FULLY फुली। इसी तरीके से नेक्स्ट आप देखिए फास्टली, FASTLY फास्टली। इसी तरीके से आप नेक्स्ट देखिए नियरली, NEARLY नियरली। तो अब आपको करना क्या है, आपको ये एडवर्ब लिखनी भी है और लर्न भी करनी है बेटा। ये आपके पेज नंबर 20 पर। इसके अलावा आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, लर्न करके आपको वो फिर खुद से लिखने हैं। दोबारा देख लीजिए, आपको ये एडवर्ब्स करनी है और आपको वो क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है बेटा, लर्न करके लिखोगे, साफ साफ राइटिंग में लिखोगे एडवर्ब और क्वेश्चन आंसर्स। लर्न करके लिखना, सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना, आराम आराम से लिखना, स्पीड नहीं कोई भी बच्चा बनाएगा। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो आप इसको सुंदर सुंदर लिखेंगे और अच्छे से लिखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।